हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो साइंस है हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो गाइस देखिए, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मेरे पास जो है सिलेबस आ गया है केवी का। अगर कोई स्टूडेंट केवी का है तो मैं उनको अभी दिखा देती हूँ, बिल्कुल रियल है, कुछ फेक नहीं है। मेरे पास डेट शीट भी है। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर डेट शीट दे दूँगी, अगर आपकी डेट शीट नहीं आई है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साइंस का सिलेबस दिखा देती हूँ, ब्लूप्रिंट। ओके, बस ये देखिए, ये है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन का सेक्शन एंडिंग एग्जामिनेशन का जो है ब्लूप्रिंट। तो बहुत इजी सा आपका एग्ज़ाम आएगा, तो हम कवर करते हुए चलेंगे सब कुछ। तो मैं आपको सबसे पहले सब कुछ बता देती हूँ कि क्या कितना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये वाला सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो चैप्टर्स के नेम आ रहे हैं, सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मोशन एंड टाइम भी मैं कर चुकी हूँ कंप्लीट। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स इफेक्ट भी मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है? लाइट, फॉरेस्ट एंड आर लाइफलाइन, वेस्ट वाटर स्टोरी, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर आएंगे, बट इनसे बस आपको 20% देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज ये आपका ब्लूप्रिंट था। टोटल नंबर है आपका 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा। तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। मतलब बहुत इजी एग्ज़ाम आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो चलिए अब हम मुड़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। So you have earlier that you have learned, आपने लाइक पहले भी सीखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो जैसे कि आपने लाइक पहले भी सीखा है, आपने देखा है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिससे कि वो सर्वाइव कर पाएँ। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो उनकी बॉडी को फंक्शन करना है, उसके लिए उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और वो सारी चीज़ें उनको अपने हर एक बॉडी पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट करनी होती है। फर्दर एनिमल्स नीड ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। तो जो एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें ना जो वेस्ट जो आपका वेस्ट है, उनको उस पार्ट तक भी ट्रांसपोर्ट करना होता है जहाँ से वो रिमूव हो जाए। मीन्स अब आपने कुछ खाया तो लाइक यूरिन की फॉर्म में और लाइक पॉटी की फॉर्म में वो निकल जाता है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस बी अचीव्ड? कभी आपने सोचा ये होता कैसे है, ये अचीव कैसे किया जाता है? तो लुक एट फिगर 7.1। तो हमें फिगर 7.1 को देखना। अरे सॉरी, चैप्टर नंबर 11 है ये, सॉरी 7 है, नॉट 11। 7.1, ठीक है। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? क्या आपने जो हार्ट और वो ब्लड वेसल्स को नोटिस किया? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सब से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो है इस जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं, हर एक फूड, आप वाटर पीते हैं तो वो हर एक हमारे बॉडी पार्ट्स पे कैसे जाके और क्या करता है, बताइए जल्दी, कैसे वो वहाँ पे जाके और सब कुछ जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो 7.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं है कि किन्हीं एक चीज़ों से बनता है, नहीं, उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है ब्लड। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारे पास ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वो देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? देखिए, मान लीजिए आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए, आपके मान लो हाथ पे एक कट आ गया, ब्लड फ्लो डाउस, तो जो ब्लड है, जो खून होता है वो बाहर आ जाता है। बट व्हाट इज़ ब्लड? पर ब्लड होता क्या है, तो देखते हैं ब्लड की डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोस इन ब्लड वेसल्स। तो देखिए, जो ये ब्लड होता है, ये ब्लड जो होता है ये फ्लूइड होता है जो कि हर एक ब्लड वेसल्स में जो होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो ये आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। ये जो एक ये हार्ड हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी। ओके, क्या दिख जाएगा? अरे यार, ये भी नहीं दिख रहा है, मुझे चेंज ही करना पड़ेगा अच्छे से कलर। ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन दिखेगा। यस,
ग्रीन विजिबल, ये आपका हार्ट हो गया। ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे नसें, ये जो आप जिनको नसें कहते हैं, ये सारी, ये पूरी हैं हमारी ब्लड वेसल्स। इन सारी ब्लड वेसल्स में हमारा खून जाता है, खून दौड़ता है, ठीक है, इन सभी में हमारा खून और दौड़ता है। ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये वेन, ये वाला जो ब्लू वाला होता है ये वेन होता है, ये रेड वाली आर्टरी होती है, ध्यान रखिएगा। ब्लू वाला होता है वेन और ये वाला क्या बोलते हैं, रेड वाला होता है आर्टरी, ठीक है। गॉट इट। नाउ इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। अब देखिए ब्लड, तो हमें पता चल गया क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमने फ्लो करता है। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मीन्स ये क्या वर्क करता है। तो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका क्या काम होता है कि जो भी हमारा हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट कर दे। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये जैसे देखिए जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में लंग्स आती है, हमारे सॉरी लंग्स नहीं, ऑक्सीजन आती है लंग्स तक, तो ये उस ऑक्सीजन को ले लेता है और हमारे हर एक बॉडी के जितने भी सेल होते हैं उन सब में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फॉर द बॉडी। तो जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट मटीरियल, उसको ये हमारे जो होता है मतलब हमारे जहाँ से हमारा सब कुछ लाइक जहाँ से हम सब कुछ रिमूव कर देते हैं, उस पार्ट ऑफ द हमारी बॉडी में जो है ये कर देता है ट्रांसपोर्ट। इतना आपको समझ में आया क्या होता है। आप इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं भी हाईलाइट कर देती हूँ, अपनी बुक में आप हाईलाइट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा लाइक पूछा जाता है, तो कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। ब्लड से लेके और बॉडी तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा हाईलाइट। अब इतना समझ में आ गया कि क्या हमारा ब्लड होता है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरी सब्सटेंस। अब हमने देखा कि जो ब्लड होता है वो डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स कैरी करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, पर करता क्या है, मतलब करता कैसे है। तो ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। तो देखिए ब्लड जो होता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, फ्लूइड को प्लाज्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ब्लड क्या है, तो आप फ्लूइड बोल दीजिए या फिर प्लाज्मा बोल दीजिए, ठीक है। दोनों ही आंसर्स आपके राइट हैं, कोई भी लाइक गलत नहीं करेगा कि आपने ये ऐसे लिख दिया, गलत है नहीं करेगा। तो और इस प्लाज्मा में डिफरेंट सेल्स हमारे सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। अब पहली सोचती है भाई वाई द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड। अभी कहती है कि भाई देखो, अब हमने ये तो अब हमें ये पता चल गया कि क्या सिस्टम होता है, कैसे सब कुछ होता है, बट अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि जो हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर लाइक आप रेड ही क्यों होता है। ग्रीन नहीं हो सकता क्या, ग्रीन नहीं हो सकता, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, पिंक हो सकता है, बट ऐसा होता क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं होता वो अभी हमें ये आगे बताने वाले हैं। देखिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए नीचे लिखा भी है कि आर्टरीज जो है रेड होती है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। आर्टरीज होती है रेड होती हैं और जो वीन्स होती हैं, वाइन्स जो होती हैं सॉरी, वो हमारी ब्लू होती हैं। तो अब हमें यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हाईलाइट कर लीजिएगा, मैं बताती रहूँगी आपको। वन टाइप ऑफ सेल इज़ रेड ब्लड सेल, ठीक है, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल हीमोग्लोबिन। अब एक हमारे जो ब्लड होता है मीन्स हमारा प्लाज्मा, उसमें एक सेल पाया जाता है। 1 मिनट। तो गाइस सॉरी, वो मेरी एक फ्रेंड प्राचिता, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसको कॉल आ गया था तो अटेंड करा मैंने। तो देखिए अब क्या है कि अब जो हमारे आरबीसी होते हैं मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डेफिनेशन याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स, इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, नाम याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, जो कि अपने साथ जो ऑक्सीजन होता है उसको बाइंड कर लेता है, चिपका लेता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स। और ये सारे जितने भी हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो, और जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ये उसको ऑक्सीजन को वहाँ पर पहुँचाता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू द ऑफ द लाइक सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अब क्या है, अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे बॉडी पार्ट्स और के लिए कि उन तक ब्लड की सप्लाई हो जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो जब वो ट्रांसपोर्ट करता है, अगर वही नहीं रहेगा तो बताइए कैसे ट्रांसपोर्ट होगा और हम कैसे सर्वाइव करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स अपीयर रेड, ब्लड मेक्स रेड।
और जिसकी जब देखिए अभी हीमोग्लोबिन रहता है हमारे किस में जो होता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड होता है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो हमें रेड भी दिखता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर देखिए ब्लड सेल्स तो कॉमन है, मैं आपको बताती हूँ इन्हें याद करने का तरीका कि कैसे याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लड सेल्स तो ये जो है ब्लड सेल्स ये जो है सेम है, पर बस अब हमें कलर करना है। तो ये अब हमारे होता है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए ब्लड और सेल्स तो हमारे पास कॉमन हो गया ब्लड सेल्स। अब जो ये वाइट है ना रेड, बस आपको ये याद रखना है कि जो रेड होता है उनमें हीमोग्लोबिन होता है और जो रेड होते हैं उनमें कुछ नहीं होता। ठीक है, गॉट इट। नाउ अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स WBC, ये जो हमारे हाथों में या फिर जो हमारे बॉडी में जो जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं बेसिकली, ये उनसे फाइट करते हैं, लड़ते हैं और उनसे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं ना। अब है कि जो भूजो होता है वो गिर जाता है एक गेम खेलते हुए, और उसका जो नी होता है वो इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, और जो खून होता है वो उससे बाहर आता है। उसके बाद उसे जब थोड़ी देर जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके बाद जब उसका ध्यान जाता है वो देखता है कि जो ब्लीडिंग है ना वो रुक चुकी है, और एक डार्क क्लोथ सा उसके जो चोट है उस पर आ जाता है। ठीक है, भूजो वाज पजल्ड अबाउट इट, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया ये कैसे हुआ। तो ये कैसे हुआ, मैं ब्लू मार्कर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। द क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड, प्लेटलेट्स। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ब्लड में जो होता है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, साथ साथ एक प्लेटलेट सेल भी होता है, प्लेटलेट सेल। ये क्या करता है, ये जब मान लीजिए हमारे को चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जो है क्लोट करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा ना तो हमारा खून कंटिन्यूसली बहाता जाएगा और ये हमारी डेथ भी कॉज कर सकता है। तो समझ में आया। नाउ अब ब्लड वेसल्स, अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स पे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। अब हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे पास फ्रेश ऑक्सीजन आती है जो कि हमारे लंग्स में आ जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो हमारी जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आई होती है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको हर एक पार्ट हमारी बॉडी के वहाँ पे जाके उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ऑल्सो द रेड ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने गया, उसने वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया। अब जो वहाँ पर वेस्ट मटीरियल था उसको वो अपने साथ ले आया। दिस ब्लड गो टू हार्ट। अब ये दोबारा जो ये ब्लड होता है ये हार्ट के पास जाता है, हार्ट जो हमारा दिल होता है उसके पास, और इसको जो हमारे लंग्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्योंकि तब हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिमूव हो जाती है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 में जैसे प्रीवियस चैप्टर था उसमें सीखा था। अब सोचिए कि हम सांस लेते हैं और फिर उसको छोड़ भी देते हैं, तो बताइए इतनी मतलब कम टाइम का पीरियड में इतना कुछ हो जाता है। वो हर एक जगह घूम के और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लेके जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी रिमूव करा देता है। So, two types of blood vessel, arteries and veins are present in the body. अब 2 तरह के हमारे जो शरीर होता है उसमें 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं ब्लड वेसल्स? 2 तरह के। क्या नाम है उनका? एक का नाम है आर्टरीज, एक का नाम है वेन्स, और ये कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजन कैरी रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल ब्लड। अब जो आर्टरीज होती है ना वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब जिसमें भरपूर ऑक्सीजन होता है, उस खून को जो होता है हार्ट, जो हमारी बॉडी होती है ना उस खून को हार्ट से लाता है और हर एक पार्ट में हमारे बॉडी के उसको सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो आर्टरीज क्या करता है कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको वो हार्ट से लाता है और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हर एक पार्ट में वहाँ पर जाके उसको सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो सप्लाई हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है, सिंस
सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एट हाई प्रेशर, जो हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत तेज़ी के साथ मतलब फ्लो करता है, उसकी ना रैपिड स्पीड होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है उसकी। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, पर अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे जब भैया इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है तो फट क्यों नहीं जाता, क्या नहीं फट जाता आर्टरीज, तो क्योंकि आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक वॉल होती है, थिक होती है उनके पास, थिक, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। अब हमें इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए एक्टिविटी 7.1 है ये। तो एक्टिविटी है हमारे पास, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। मीन्स आपको जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो हमारी मिडल फिंगर है उसको हमें अपने राइट हैंड के जो इनर लेफ्ट हमारा रिस्ट है ना वहाँ पर हमें रखना है, ठीक है। फिगर 7.2 में दिखा रखा है, देखिए इस तरह से आपको पूरे अपने हाथ की पोजीशन बना लेनी है, ठीक है। नाउ कैन यू फील सम थ्रोविंग मूवमेंट, क्या आपको लगता है कि कुछ थक 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 की आवाज़ वहाँ से आ रही है, ये जो थ्रोविंग मूवमेंट है, ठीक है, जो थ्रोविंग मूवमेंट आती है यही होती है हमारी पल्स। तो अब पल्स क्या होती है, दिस थ्रोविंग इज कॉल्ड पल्स, ठीक है। और इसको ही हम पल्स कहते हैं, क्या इसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, समझ में आया, पल्स कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आर्टरीज में जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, अब आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी पल्स हमारी बीट करती है, तो ठीक है। हाउ मैनी पल्स बीट्स को यू काउंट, कितनी बीट्स आप काउंट कर पाए, ठीक है, कितनी बीट्स आप काउंट कर पाए। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, तो जितना 1 मिनट में पल्स हमारा जो पल्स होती है वो बीट करती है उसको हम कहते हैं पल्स रेट, क्या कहते हैं, पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट, मीन्स अगर आप आराम कर रहे हैं तो आपकी जो पल्स रेट होंगी वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होंगी। फाइंड द अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, और आपको आपके बॉडी के उन पार्ट्स को फाइंड करना है जहाँ पर आप ये पल्स होती हैं उनको नोटिस या फिर जो होता है फील कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स, अब आपको अपनी क्लासमेट्स की और अपनी भी पल्स रेट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इंसर्ट द वैल्यूज़ यू ऑब्टेंडेड इन टेबल 7.1, अब आप यहाँ पर एक टेबल दी गई है, अब आपको उसमें अपनी जो ऑब्जर्वेशन है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखना है, देखिए ये है वो टेबल, ये वाली। तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, या तो आप अपना लिख लीजिए, आपको उसका नाम लिखना है और बताना है कि उसकी पल्स पर मिनट कितनी थी, आपने कितनी बार उसने पल्स किया, ठीक है, पल्स उसकी रेट काउंट करनी है आपको। नाउ अब हमारे पास ये है, अब वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक, अब देखिए, अब हमने देखा कि आर्टरीज जो होती है वो जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको लाती है और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जो है क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। अब ये वाइन्स क्या, जो वीन्स होती हैं ये क्या करती है, तो वीन्स जो हमारी होती हैं ये ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, मीन्स आप कह सकते हैं कि जिसमें कुछ ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस ब्लड को हमारे बॉडी के पार्ट से लाती हैं और हमारे हार्ट में जो है क्या कर देती हैं, क्या कर देती हैं बताइए, हाँ, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। नाउ अभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, द वाइन्स हैव थिन वॉल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थिन वॉल्स, अब देखिए थिक वॉल्स किसके पास होती है, थिक मीन्स थिक इलास्टिक वॉल्स किसके पास हो जाती है, हमारे पास आर्टरीज के पास होती हैं, ठीक है, थिक वॉल्स। और थिन वॉल्स किसके पास होती हैं, हमारी थिन वॉल्स होती हैं वीन्स के पास, ठीक है। देयर आर valves present in which flow allow word to flow towards the heart। अब हमारे जो ये वाइन्स होती हैं उनमें ना एक वाल्व्स होती हैं जो कि क्या करती हैं कि बस उसको अलाउ करती हैं, किसको, वाइन्स को, कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट की तरफ ही जाए, वो कहीं और या किसी हमारे और पार्ट्स ऑफ बॉडी में ना जाए। अब देखिए यहाँ पर